प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई कम उम्र के अंदर नौकरी लेना चाहता है, अपने माँ पापा का नाम सपना पूरा करना चाहे, तो मैं कहता हूँ BSTC सबसे बेस्ट है। जैसा कि दाढ़ी मूछ नहीं आवे, पहला था कि घर नौकरी आवे। और कोई कम उम्र में मैडम बननी चाहे तो BSTC 12th पास करते ही 2 साल की BSTC होवे, सीधी टीचर की नौकरी मिल जाएगी आपको। अब इसके लिए करना क्या होगा आपको BSTC के लिए, देखिए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। 12th पास विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा ये एक समस्या होती है कि सर BSTC का एग्जाम करे या नहीं करे। BSTC एग्जाम देना है तो किस प्रकार से दे, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या योग्यता रहने वाली है, और इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसके अंदर सिलेबस क्या आने वाला है, और सिलेक्शन के लिए नंबर कितने लाने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट न कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको BSTC की कहीं से भी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई कम उम्र के अंदर नौकरी लेना चाहता है, अपने माँ पापा का नाम सपना पूरा करना चाहे, तो मैं कहता हूँ BSTC सबसे बेस्ट है। जैसा कि दाढ़ी मूछ नहीं आवे, पहला था कि घर नौकरी आवे। और कोई कम उम्र में मैडम बननी चाहे तो BSTC 12th पास करते ही 2 साल की BSTC होवे, सीधी टीचर की नौकरी मिल जाएगी आपको। अब इसके लिए करना क्या होगा आपको BSTC के लिए, देखिए। BSTC की अगर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, तो BSTC ऑनलाइन सारथी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन रखा है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप BSTC लिखकर मैसेज डाल देना। इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो तो आपको हम देंगे नोट्स, बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलने वाले हैं। इस प्रकार से वो सारे नोट्स जो मेरे हस्तलिखित नोट हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो देर नहीं कीजिएगा, सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा कि एक तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा BSTC ऑनलाइन सारथी नाम से। और अगर आप BSTC की तैयारी करें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डाल दीजिएगा BSTC नाम और BSTC लिख दीजिएगा, है ना। अब इसमें क्या योग्यता रहेगी, किस प्रकार से तैयारी करनी है आपको, कितनी वैकेंसी आती हैं, और सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखें करना क्या है। हम BSTC की बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले पात्रता क्या रहेगी और शैक्षणिक योग्यता। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, चाहे 12th पास साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, कोई भी सब्जेक्ट से हो, होना चाहिए 12th पास। थे अगर OBC SC ST जनरल और EWS कोई भी कैटेगरी से हो, इसके लिए अलग अलग EWS और जनरल, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% नंबर लाने होते हैं। बाकी के जितनी भी जो कैटेगरी है उसके लिए 45 नंबर लाने जरूरी है 12th के अंदर, यानी कि 45% होने जरूरी है। जैसे आप शैक्षणिक योग्यता की बात करा तो पाठ्यक्रम क्या रहेगा इसके लिए, देखो। सामान्य कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उसके लिए 50% न्यूनतम अंक लाने हैं। अन्य अनुसूचित जाति जनजाति, OBC, दिव्यांग, या फिर कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा महिला है, तो ऐसे कोई भी कैटेगरी रखते हो, कोई भी कैटेगरी है आपके पास, तो आपको लगभग 45% नंबर तो लाने जरूरी हैं। भाई 12th में था कि 40% नंबर भी नहीं आवे तो थे BSTC नहीं कर सकते हो, तो 45 नंबर तो आ ही जाते हैं। आज के ज़माने में स्मार्ट बच्चे हैं, पढ़ाई के बहुत सारे तरीके हैं। 45 नंबर लाने के बाद आपको क्या करना है, BSTC का फॉर्म लगा सकते हो। अब देखो, सबसे पहले तो आपको 50 और 45 का रेशियो गया, उसके बाद क्या करना है। इस प्रश्न पत्र 4 खंड में विभाजित होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। BSTC के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या 200 होती है। BSTC के अंदर जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो आपके पास रहेगी 200 प्रश्नों की संख्या होगी, वो होगी आपके पास 200। एक प्रश्न आपके 3 नंबर का होगा, तो टोटल पेपर हो जाएगा 600 नंबर का। अब 600 नंबर में से सिलेक्शन किसका होगा वो देखें। 600 नंबर में से अगर आप 420 प्लस नंबर लाते हो तो आप 100% सिलेक्शन के दायरे में हो। 600 में से आपको नंबर लाने होते हैं 420। अब 420 लाना कैसे है उसकी अपन देखें। देखो, BSTC कोई हार्ड पेपर को नहीं हुए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। नॉर्मल सा पेपर आवे, अगर कोई आदमी 60 दिन 50 दिन ढंग को तैयारी करने कोई पेपर दियो रहे तो पास हो जाए BSTC में। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो।
अब देखना क्या है आपको, सबसे पहले ये देखो मैंने कहा कि 4 भाग में आता है, तो खंड अ, ब, स और द आपके सामने। टोटल प्रश्नों की संख्या आएगी वो 200 आएगी। कितनी आएगी भाई? 200। तो देखिए 50 नंबर की मानसिक योग्यता का मतलब होता है रीजनिंग आएगी आपके। क्या आएगी भाई? रीजनिंग। रीजनिंग के 50 सवाल आएंगे। एक सवाल था कि 3 नंबर को, टोटल रीजनिंग आएगी 150 नंबर की। राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसमें राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद अपन बात करें राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी। इन तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो इन तीनों के मिलाकर आपके नंबर क्वेश्चन आएंगे 50, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो बराबर 150 नंबर का। तो 150 नंबर की तो रीजनिंग आवे, 150 नंबर को राजस्थान जी के। शिक्षण अभिक्षमता होती है। पहले तो क्या होता है, शिक्षण अभिक्षमता में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसा आप आंसर देते वैसा आपको नंबर दे देते हैं। अब इसमें फिक्स हो गया एक राइट आंसर देना पड़ता है। जब पहले इनमें सवाल आता था कि भाई आप एक रोड के किनारे चल रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आप क्या करोगे? जो गाड़ी टक्कर ठोकर गई है उसके नंबर नोट करोगे। ऑप्शन बी, एम्बुलेंस को फोन करोगे। ऑप्शन 3, पुलिस को फोन करेंगे। ऑप्शन 4, हम कुछ नहीं करेंगे, हम देख कर निकल जाएंगे। जो देख कर निकलेगा उसको 0 नंबर। कोई कहेगा कि भाई मैं पुलिस को फोन करूंगा, उसको हो सके 1 आध नंबर मिल जाए। कोई कहे नहीं मैं एम्बुलेंस को फोन करूंगा, उसको पूरे में से पूरे नंबर मिले, 3 नंबर। पहले ये सिस्टम था, अब ये सिस्टम हटा दिया गया है। अब तो करेक्ट आंसर आएगा तो ही नंबर आएगा। तो 50 क्वेश्चन इनके आ जाएंगे और प्रत्येक 3, तो बराबर 150 नंबर का ही हो गया। तो देखो भाई 150 और 150, 300, 400, 450 नंबर का तो यही है। इसके बाद क्या गणित रहेगी? 3 लैंग्वेज दे रखी है, इसमें से आपको 2 लेनी है। 3 में से 2 लेनी है। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी तो अनिवार्य है, अंग्रेजी तो लेनी है। अब अंग्रेजी के साथ आप क्या ले सकते हो? या तो संस्कृत ले सकते हो या फिर हिंदी ले सकते हो। 2 में से 1 लैंग्वेज लो, या संस्कृत या फिर हिंदी। या तो संस्कृत ले लो या हिंदी ले लो। अगर किसी के 12th में संस्कृत थी तो संस्कृत ले ले भाई, नहीं तो हिंदी तो सबके होती है, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, सबकी हिंदी होती है। तो 2 सब्जेक्ट आप कोई भी ले लो। तो अंग्रेजी हो जाएगी 20 और 30 आ जाएंगे आपके लैंग्वेज के। तो 20 क्वेश्चन तो हो गए इंग्लिश लैंग्वेज के। संस्कृत लो चाहे हिंदी लो, 30 इसके हो गए। टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा, तो बराबर हो गए 300 नंबर, सॉरी 150 नंबर। कितना हो गए? 150 नंबर। हम बताओ 150 नंबर आपके ये हो गए, तो 450, 500 और 600 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए भाई? 600 नंबर हो गए। अब तैयारी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखो तैयारी करने के लिए ये पाठ्यक्रम है आपके पास। इसमें ये योग्यता दे रखी है, मानसिक योग्यता दे रखी है, रीजनिंग दे रखी है जिसमें तार्किक योग्यता है, दो वस्तुओं की आंशिक समानता, उसके बाद समरूपता आ गया, विभेदीकरण आ गया, इसके बाद आपके समानता यानी रिलेशनशिप आ गया, विश्लेषण आ गया, तार्किक चिंतन आ गया। तो रीजनिंग वाला जो मैटर है वो ऑथेंटिक आपको पूरा आना चाहिए। इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको रीजनिंग में 50 में से 50 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए भाई। और इसका भी रामबाण है। ठीक है, अगर 10 दिन मार्कर ने रीजनिंग पढ़ लो तो मैं था गारंटी दूं कि था कि 50 में 1 सवाल गलत नहीं रहने दूं। हम देख लो आप, ठीक है ना। तो देखो 50 × 3 सीधे 150 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 150। उसके बाद देखो राजस्थान की सामान्य जानकारी आ जाएगी जिसमें 50% आएंगे। जैसे राजनीतिक पक्ष है, ऐतिहासिक पक्ष यानी हिस्ट्री आ गई, कला एवं संस्कृति और साहित्य पक्ष आ गया इसके अंदर, भौगोलिक पक्ष ज्योग्राफी आ गई, आर्थिक समीक्षा, लोक जीवन, समसामयिक सामाजिक पक्ष है, पर्यटन पक्ष है। तो कुल मिलाकर जो राजस्थान का जो जीके आने वाला है वो आपके कम से कम 150 नंबर का है। कितने नंबर का? 150 नंबर का। ये भी बताएंगे आपको तैयारी कैसे करनी है। शिक्षण अभिक्षमता है ये, इसके तो ज़्यादा नहीं भाई, मेरे पास 500 सवाल टाइप कर रखे हैं। वो 500 सवाल मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा। वो 500 सवाल देख लेना, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे, ठीक है ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले इतनी भर्तियों के ऑफलाइन बैच का अनुभव कह रहा है, ठीक है ना। BSTC में हजारों सिलेक्शन दिए है हम। देखो तो ये आ गई आपकी शिक्षण अभी, फिर देखो योग्यता आ गई, लैंग्वेज आ गई, ये तो इंग्लिश आ गई। अब आप संस्कृत लेना चाहते हो तो ये संस्कृत है, और हिंदी लेना चाहते हो तो ये हिंदी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। अगर था को पढ़ाई में मन नहीं लगे भाई, अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी कभी
कभी कभी मन उदास रहता है, वैराग उठ जाता है, अब क्या करूँ जीवन में। अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लियो इसको। इसके अंदर मेरे ऑफलाइन बैच के सारे शॉर्ट्स डाल रखे हैं, ठीक है ना। तुम ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाओगे, तुम्हें जिंदगी में क्या करना है सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे मोटिवेट इसमें डाल रखा है, तो मोटिवेशन के लिए भरपूर डोज दे रखे हैं इसके अंदर। तो कभी मन नहीं लगे फालतू रीला देखो, इससे अच्छा तो आप ऑफिशियल ऑनलाइन सारथी नाम से अपना ये बन रखा है, ऑफिशियल ऑनलाइन सारथी नाम से बन रखा है इंस्टाग्राम आईडी। आप अपन को फॉलो कर सकते हो, यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। अब थे अगर बीएसटीसी की तैयारी करो तो सारथी पशु परिचर एमसीक्यू रे नाम एक बार टेलीग्राम चैनल और बनियोड़े है, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। डेली राजस्थान जीके के क्वेश्चन डाल रहे हैं, ये ऐसा अपन बीएसटीसी का भी बनाएंगे एक। पर फिलहाल अगर आप अभी से तैयारी करो तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको प्रैक्टिस मिलेगी 100%। अब क्या करना है आपको, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार जुड़े हमारे चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी या फिर पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी का भी मैं लेकर आने वाला हूँ कॉन्सेप्ट। अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कीजिएगा। ये सारे के सारे नोट्स हैं, अपने हाथ से बने हुए हैं, सारे के सारे नोट्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं, कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन सारथी को। किस नाम से भाई, ऑनलाइन सारथी नाम से उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास हर प्रकार की न्यूज, हर प्रकार के नोट्स, हर प्रकार की तैयारी कैसे करेंगे वो सारी की सारी चीज थे। अगर बीएसटीसी की तैयारी करो, पीटीटी की तैयारी करो राजस्थान के अंदर, तो ऑनलाइन सारथी परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। तो सबसे पहले आप चैनल को फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, ताकि आपको नोट्स, पीडीएफ सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाए, ठीक है ना। तो केवल आपका नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, केवल बीएसटीसी लिख देना, आपका नाम और बीएसटीसी, ताकि आपके नंबर ग्रुप में सेव हो जाएंगे और आपके पास हर इंफॉर्मेशन, हर प्रकार के न्यूज़, हर प्रकार की पीडीएफ, तैयारी करने की सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।